तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो कपल्स को दिखाते हैं जो कि जंगल में हाइकिंग के लिए आए हुए थे। वो दोनों एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। रिची ऊपर पहुंच जाता है और हेली यानी उसकी वाइफ नीचे ही होती है। वो रिची को उसको ऊपर खींचने को कहती है मगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर अचानक से रिची का खून ऊपर से हेली के मुंह पर गिरता है और उसके बाद रिची की बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाती है। वो ये सब देखकर बहुत डर गई थी और अब उसकी रस्सी भी ऊपर की तरफ खींच रही थी, यानी जो किलर था वो अब उसको भी मारना चाह रहा था। लेकिन वो बहुत ही चालाकी से रस्सी को काट देती है और नीचे गिर जाती है। वहाँ उसके हस्बैंड की लाश थी जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो वहाँ से जल्दी से अपनी कार की तरफ दौड़ने लगती है ताकि वो कार में बैठकर वहाँ से भाग सके, मगर उसका पैर एक ट्रैप पर लग जाता है और वो वहीं गिर जाती है और कोई उसको भी यहाँ से घसीट कर ले जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और दिखाते हैं कि शहर में हर तरफ गाड़ियों के गायब होने की खबर फैली हुई है। बहुत गाड़ियाँ इसी जगह से गायब हो रही थी, इसीलिए लोगों ने इस फॉरेस्ट को हॉन्टेड समझना शुरू कर दिया था। फिर एक कार को दिखाते हैं जिसमें एक क्रिस नाम का लड़का जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन सामने काफ़ी ट्रैफिक होता है इसलिए उसको रुकना पड़ता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा था इसलिए वो ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि भाई कितना टाइम लगेगा। वो आदमी उसको बताता है कि कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन क्रिस को तो इंटरव्यू के लिए जाना था, वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का सोचता है और अपने कंपनी में कॉल करके बताता है कि मैं इंटरव्यू के लिए आधा घंटा लेट हो जाऊंगा। लेकिन उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी और सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। थोड़ी दूर आकर उसको एक छोटी सी शॉप दिखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसको देखकर लग रहा था कि वो किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। खैर क्रिस उससे फ़ोन का पूछता है जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसे फ़ोन यूज़ करने के लिए देता है, लेकिन वो डेड था। क्रिस उसको बताता है कि हाईवे पर ट्रैफिक जैम है, क्या कोई और रास्ता है शहर जाने का, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं। उस पर क्रिस वहाँ पर लगे मैप को देखता है जहाँ डॉटेड लाइन से एक और रास्ता था। ये बात वो उस बूढ़े आदमी को बताता है जिस पर वो बड़ी अजीब तरह से कहता है कि हाँ यहाँ से आगे जाने का दूसरा रास्ता है। फिर क्रिस अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो म्यूजिक प्ले करता है मगर कैसेट उससे नीचे गिर जाती है जिसको उठाकर वो दोबारा लगाता है। फिर वहाँ उसको एक मरी हुई हिरन दिखती है। वो उसको देखने लगता है और इसी चक्कर में उसका एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस की गाड़ी का बुरा हाल हो चुका था लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है। वहाँ कुछ और लोग जो पहले से मौजूद थे वहाँ आ जाते हैं। वो गाड़ी जिसको क्रिस ने टक्कर मारी थी वो दरअसल उन्हीं की थी। फिर उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम कैलरा था वो क्रिस से कहती है कि तुम्हें देखकर ड्राइविंग करनी चाहिए थी, तुम जख्मी भी हो सकते थे। जिस पर क्रिस कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ ये जीप रास्ते में क्यों खड़ी की थी। जिस पर एक और लड़का कहता है कि हमारे टायर्स पंचर हो गए थे। क्रिस उनसे सॉरी करके कहता है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी रकम पे कर दूंगा। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि आपके गाड़ी के टायर कैसे पंचर हुए। फिर वहाँ से एक और लड़की निकलकर आती है जिसका नाम जैसी था। वो बताती है कि किसी ने जानबूझकर रास्ते में वायर्स को फेंका था जिससे टायर्स पंचर हो गए हैं। फिर वो लोग गैस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं ताकि किसी से हेल्प ले सकें। जैसी क्रिस से उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि वो बिल्कुल ठीक तो है ना। इस तरह दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। फिर सब लोग वहाँ से किसी गैस स्टेशन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, मगर उनमें से एक लड़का और एक लड़की रुक जाते हैं जिसका नाम इवान और फ्रेंसिन था। उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम स्कॉट था और एक लड़की जिसका नाम कार्ली है, वो दोनों साथ साथ चल रहे थे क्योंकि ये दोनों इंगेज थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मरा हुआ नेवला नजर आता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका शिकार किया है। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें कार के कुछ टायर्स जलते हुए नजर आते हैं जिस पर क्रिस कहता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मतलब अगर यहाँ पर आग जल रही है तो कोई न कोई आसपास पर मौजूद है। यहाँ से सीन कट होता है। इवान और फ्रेंसिन को दिखाते हैं। इवान को जंगल के अंदर कोई आवाज़ सुनाई देती है जिसको देखने के लिए वो झाड़ियों के अंदर चला जाता है। फ्रेंसिन इवान को जब वहाँ नहीं देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको ढूंढने के लिए वो जंगल के अंदर जाने लगती है जहाँ उसको इवान के शूज़ मिलते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर फ्रेंसिन को वहाँ पर इवान का कटा हुआ कान मिलता है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और फिर वो किलर फ्रेंसिन को भी पीछे से आकर पकड़ लेता है
और बहुत ही बेरहमी से उसको भी मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और उन चारों को दिखाते हैं जो कि अब घने जंगल में मौजूद एक घर के पास पहुंच चुके थे। इस घर के आसपास बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जो देखकर इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। कैलरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो घर इतना गंदा था कि जैसे इसको कई सालों से किसी ने साफ ही ना किया हो। क्रिस जब उनका फ्रिज खोलता है तो वहाँ उसको ह्यूमन्स ऑर्गन्स दिखते हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ कार्ली को भी वॉशरूम में किसी इंसान की बॉडी मिलती है और जैसी को भी वैसी वायर्स मिलते हैं जिससे उनकी कार के टायर्स पंचर किए गए थे। वो लोग समझ चुके थे कि ये जगह सेफ नहीं है। दरअसल ये कैनेबिल का घर था और अब वो लोग यहाँ आने ही वाले थे क्योंकि उनकी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। वो लोग पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो लॉक था। इसलिए क्रिस जैसी के साथ एक बेड के नीचे छुप जाता है और कैलरा स्कॉट एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वो कैनेबिल उनकी फ्रेंड फ्रांसिन की लाश को लाकर वहाँ फेंकते हैं, जिसको देखकर जैसी और क्रिस काफ़ी डर जाते हैं। फिर वो लोग फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जब वो कैनेबिल उसको खाकर सुकून से सो जाते हैं। फिर वो चारों वहाँ से निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं, मगर बाहर आते हुए एक कैनेबिल ने क्रिस को देख लिया था, इसलिए वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो कैनेबिल अपनी गाड़ी में उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग वहाँ से भागते भागते जंगल के बीच एक ऐसे इलाके में आ चुके थे जहाँ और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थीं, यानी कि ये लोग पहले कभी यहाँ से गुजरे थे जिन्हें ये कैनेबिल्स खा चुके हैं। वो लोग ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं और फिर उन्हें उनकी गाड़ी की आवाज़ भी आ रही थी, यानी वो कैनेबिल उनके बहुत करीब आ चुके थे। इसलिए वो लोग एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। कैनेबिल इन लोगों को सूंघकर ढूंढ रहे थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते थे। ये चारों किसी भी तरह उन कैनेबिल्स की गाड़ी तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन किसी एक को इसके लिए उनका ध्यान हटाना होगा। इसलिए क्रिस उनको अपने पीछे लगाता है, मगर वो लोग क्रिस को शूट कर देते हैं, जिससे क्रिस जख्मी हो गया था और अब उसकी जान बचाने के लिए स्कॉट भी उन्हें अपने पीछे लगाकर जंगल में ले जाता है। जैसी और कार्ली दोनों क्रिस को उठाकर गाड़ी में ले जाती हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनके एक फ्रेंड की लाश थी, जिसको देखकर वो लोग रोने लगती हैं। खैर वो लोग स्कॉट को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, जो कि जंगल से बस बाहर आ ही चुका था, लेकिन वो कैनेबिल उस पर तीर से हमला कर देते हैं, जो कि उसके सीने से आर पार हो जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनकी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है, मतलब अब उन लोगों को खुद ही पैदल चलकर आगे जाना पड़ेगा। थोड़ा दूर आकर वो लोग वहीं आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे। तभी कार्ली इशारे से क्रिस को एक टावर दिखाती है, जिसके बाद ये लोग उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें कोई फ़ोन मिल जाए जिससे वो किसी को हेल्प के लिए बुला पाएं। और ऊपर जाने के बाद उन्हें एक लाइट और रेडियो मिलता है। वो लोग उससे किसी को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अचानक वहाँ पर वही कैनेबिल आ जाते हैं, इसलिए जल्दी से वो लोग लाइट को छुपा देते हैं, मगर उनका रेडियो उसी वक्त ऑन हो जाता है, जिससे उन कैनेबिल को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ हैं और वो लोग भी अब उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस जल्दी से अंदर आने वाले रास्ते पर सामान गिराकर उस जगह को ब्लॉक कर देता है, जिससे कैनेबिल ऊपर नहीं आ पाते। कार्ली ने इतने में एक पुलिस वाले से कांटेक्ट कर लिया था। उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें लकड़ी के जलने की स्मेल आने लगती है। वो लोग जब बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन कैनेबिल्स ने वॉच टावर पर आग लगा दी है। अपनी जान बचाने के लिए कार्ली एक बॉक्स से खिड़की तोड़ देती है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके वहाँ से बाहर एक दरख्त पर कूदने लगते हैं। लेकिन कैनेबिल्स को भी इसके बारे में पता लग चुका था, इसलिए वो लोग दरख्त पर चढ़ने लगते हैं और उनमें से एक कार्ली के पीछे आ जाता है और अपनी एक्स से उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे कार्ली की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर क्रिस और जैसी मिलकर एक ट्रिक करते हैं और एक कैनेबिल को ट्री की ब्रांच से हिट करके नीचे गिरा देते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। क्रिस जैसी को एक वाटरफॉल के पास लेकर आता है। उसके पीछे काफी छुपने की जगह थी, इसलिए वो लोग वहीं पर रात गुजारने का सोचते हैं। वहाँ जैसी रोते हुए क्रिस को अपने बारे में बताती है कि मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और जब मैंने अपने ब्रेकअप के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया तो वो लोग अपना सब काम छोड़कर मुझे यहाँ लेकर आए थे ताकि मैं सब कुछ भूल सकूं।
वो अपने दोस्तों के मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। क्रिस जेसी को संभालता है। खैर फिर काफी रात हो जाती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। रात को जेसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कैनेबल वहाँ आ चुके हैं और फिर उसी वक्त जेसी की आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ उसका ख्वाब था। फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली उन दोनों को रोड मिल जाता है। मगर वहाँ अचानक से वो कैनेबल्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एक कैनेबल जेसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और दूसरे से लड़ते हुए क्रिस नीचे गिर जाता है। वहाँ से एक पुलिस वैन भी गुजर रही थी। क्रिस उससे हेल्प मांगने जाता है मगर वो कैनेबल पुलिस वाले पर तीर से हमला कर देते हैं जो कि उसकी आंख से आर पार हो जाता है और वो भी मर जाता है। क्रिस फौरन से गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो कैनेबल आकर पुलिस वाले की लाश को गाड़ी में रखकर वहाँ से चला जाता है और क्रिस गाड़ी के नीचे ही चिपक कर रहता है। उधर वो कैनेबल जेसी को बांधकर टेबल पर रखकर काटने ही वाला था मगर गाड़ी की आवाज सुनकर वो रुक जाता है जिसमें उसी का साथी उस पुलिस वाले को लेकर आया था। वो लोग उस पुलिस ऑफिसर को अंदर लाकर काटने लगते हैं। जैसी ये सब देख रही थी इसलिए वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। अब पुलिस वाले को काट कर वो जैसी को काटने ही वाला था कि उनके दरवाजे पर आग लग जाती है और जैसे ही एक कैनेबल देखने जाता है क्रिस गाड़ी से उसको उड़ा देता है और फिर उनसे एक लकड़ी से फाइट करता है। इस कैनिबल पर आग लग गई थी मगर फिर भी वो जिंदा था। फाइनली क्रिस उसको मारकर जेसी को बचाता है लेकिन वो कैनिबल मरा नहीं था। वो क्रिस को उठाकर दूर फेंकता है और उस पर एक्स से हमला कर देता है। जेसी का एक हाथ अब भी बना हुआ था इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो कैनेबल क्रिस को बस मारने ही वाला होता है लेकिन जैसी किसी तरह अपना हाथ खोलकर वहाँ एक एरो से उस पर हमला कर देती है जिससे क्रिस की जान बच जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे कि तीसरा कैनेबल भी वहाँ आ जाता है और क्रिस पर हमला करता है। जैसी उसको एक जली हुई लकड़ी से मारती है मगर खुद भी गिर जाती है। पीछे से क्रिस आकर उस कैनेबल को पकड़ लेता है और जैसी एक एक्स से उसको मार देती है लेकिन अब भी वो जिंदा थे। क्रिस की गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी इसलिए वो वहाँ पर मौजूद एक गाड़ी के फ्यूल बॉक्स पर निशाना लेता है और शूट करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजर होता है और सारे कैनेबल मारे जाते हैं। क्रिस और जैसी फिर वहाँ से निकलकर उसी गैस स्टेशन में आते हैं जहाँ से मूवी के स्टार्ट में क्रिस ने मैप देखा था। उन लोगों को आता देखकर वो अजीब सा बूढ़ा आदमी छुप जाता है और क्रिस उस मैप को फाड़कर वहाँ से जैसी के साथ चला जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंड भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।